आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज का फंडा बड़ा सिंपल है यार। आईआईटीज मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट बीटेक के लिए इंस्टीट्यूट्स। एनआईटी सेकंड बेस्ट हो गया। ट्रिपल आईटी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन आईटी सेक्टर। जीएफटीआई की जब बारी थी हमें समझ ही नहीं आता भैया कि कोई तो जीएफटीआई एक इन जनरल कॉलेज के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है, कोई जीएफटीआई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की वजह से जाना जा रहा है, कोई जीएफटीआई जो एनआईटी से भी बेहतर है, तो कोई ऐसे हैं जिनमें प्लेसमेंट ढूंढना भी मुश्किल है। किसी के कैंपस बहुत शानदार है, किसी के कैंपस ढूंढना मुश्किल है। तो एंगल्स बहुत सारे, सिनेरियो बहुत सारे। अगर जीएफटीआई में कंफ्यूज हो कौन से जीएफटीआई कैसे, आज के इस वीडियो में करंटली जोसा के वेबसाइट पे जितने आपको जीएफटीआई दिख रहे हैं सारे कवर करूंगा। 47 जीएफटीआई। बहुत डेप्थ के अंदर तो नहीं जाएंगे भैया, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया, रैंकिंग वगैरह, इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। उसके लिए हमारे इन डिटेल डेप्थ सारे सबके वीडियोस कवर्ड हैं, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट का कोई यूनिक पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, कब किस सिनेरियो में आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सारे 47 जीएफटीआई जो आज के डेट में उसको सबको कवर करेंगे। अभी हो सकता है जब नया लिस्ट आएगा तो हो सकता है नंबर कुछ ऊपर नीचे हो, 47 से हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, क्योंकि हर साल आप देखोगे कुछ नए जीएफटीआई इस लिस्ट में ऐड होते हैं, कुछ रिमूव होते हैं। पर समझ लो मेजोरिटी तौर पे जो आपको मेन मेन कॉलेजेस जीएफटीआई के वो लगभग हर साल आपको सेम देखने को मिलते हैं। अब अगर हम काउंट करना चालू करें भैया, तो पहला कैटेगरी हमारा होगा, चार कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे अपने इन 47 इंस्टीट्यूट्स को, जीएफटीआईज को। पहला कैटेगरी जो बिल्कुल कहते हैं ना एनआईटीज को टक्कर देते हुए, कुछ एनआईटीज से भी बेहतर हैं, जहां आरओआई इनसेन हमें देखने को मिलता है, बहुत शानदार कॉलेजेस। वहीं दूसरा कैटेगरी ऐसा होगा जहां पर आरओआई लगभग बैलेंस, जितना खर्च करो लगभग उतना ही, कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर ठीक ठाक सा एक बोल सकते हो बेसिक सा एक प्लेसमेंट लेकर निकलोगे, बट हाँ कुछ ना कुछ प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जाएंगे अगर फाइट मारते हो तो, जीएफटीआई के टैग के साथ। तीसरा कैटेगरी वो होगा जहां पर एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर इनका स्पेशलाइजेशन खास पार्ट होगा। ऐसा नहीं है इन जनरल कॉलेजेस की तरह ये नहीं होंगे जहां पर कंप्यूटर आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स सब कराया जा रहा हो। एंड अगर आप सोच रहे हो भैया कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल लेकर भी बाद में कुछ आईटी सेक्टर के जॉब्स मिलेंगे मुझे, वो लेकर निकल जाऊंगा, नहीं। यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो जिस डोमेन में ये इनका स्पेशलाइजेशन है, सभी सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर उसी में आपको बने रहना है, वहीं से प्लेसमेंट लेकर निकलना, तब तो ठीक है। वरना फिर हम चौथे कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर अगर आप सोच रहे हो भैया कि बस एक जीएफटीआई के नाम से बस मुझे कॉलेज मिल जाए तो आप ले सकते हो, वरना बेटर है कि इनसे आप कुछ एक प्राइवेट कॉलेज भी आप देख सकते हो। तो अब अगर हम जल्दी जल्दी अपने फर्स्ट कैटेगरी के साथ बढ़े, तो फर्स्ट कैटेगरी जिन्हें हमने बोला कि एनआईटीज के लीग में आते हैं, टॉप 10 टू 15 20 एनआईटीज के अगर आसपास के देख लो, 6 कॉलेजेस के नाम लूंगा, फिर उनको भी फर्दर हम डिस्टिंग्विश करेंगे। पहला बीआईटी मेसरा हो गया रांची के अंदर। दूसरा पेक चंडीगढ़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एंड आपका ट्रिपल आईटी नया रायपुर, और उसके बाद ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। अब पहला हमारा कैटेगरी है, इसके अंदर इन 6 कॉलेजेस के अंदर जो पहला कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड, पहला कैटेगरी बिल्कुल बढ़िया कॉलेजेस, उसके अंदर हमने 6 कॉलेजेस कवर किए। उसके अंदर पहले 2 कॉलेजेस हम पिक करते हैं, बीआईटी मेसरा और पेक चंडीगढ़। बीआईटी मेसरा मतलब भैया कि बहुत शानदार, जो बिल्कुल टॉप 10 टू 15 एनआईटीज के लीग में आप इसे कंसीडर कर सकते हो। 16 से 18 लाख के आसपास का खर्च होगा, 4 साल के बीटेक का, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया है। खासकर जब सीएससी वगैरह के अंदर जाते हो प्लेसमेंट शानदार देखने को मिलते हैं। पेक चंडीगढ़ भी सिमिलर साइड, पेक चंडीगढ़ और बीआईटी मेसरा लगभग साइड बाई साइड चलते हैं, जो आपके घर के पास पड़ रहा हो उस हिसाब से आप ले सकते हो, या फिर घर के पास है लेकिन मुझे घर से दूर जाना, अकॉर्डिंगली आप इन दोनों में चूज कर सकते हो, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर खासकर ऐसा है कि भैया दोनों मेरे लिए टाई ब्रेकर हैं, तो सीएससी के लिए आप बीआईटी मेसरा की तरफ जा सकते हो, एंड कोर ब्रांचेस के लिए आप पेक चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हो। बाकी 19-20 का अंतर है, दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं भैया जेएनयू न्यू दिल्ली, ये भी शानदार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीआईटी मेसरा और पेक चंडीगढ़ के बराबर के नहीं है, लेकिन इन दोनों के बाद अगर आपको कंसीडर करना हो तो जेएनयू न्यू दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन दो ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। अगर हैदराबाद के लोकेशन से हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और न्यू दिल्ली वाले लोकेशन से देखना हो देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, ठीक है। बाकी इनके बारे में कुछ खास बातें हैं जो आप हमारे इन डेप्थ वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, नाम से ट्रिपल आईटी लग रहा है लेकिन ये दोनों जीएफटीआई की लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ट्रिपल आईटी नया रायपुर काफी तेजी से फ्लरिश कर रहा है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भी बिल्कुल ट्रिपल आईटीज की टक्कर में देखोगे, उतने बढ़िया प्लेसमेंट्स हो सकते हैं इनमें आपको देखने को ना मिले, लेकिन मिड ट्रिपल आईटीज के जो मेरे हमारे एक्चुअल ट्रिपल आईटीज की लिस्ट में आते हैं उनके बराबर के प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार प्लेसमेंट्स इधर भी बढ़िया है, यानी कि टॉप 6 की अगर कैटेगरी में देखना हो तो ये 2 कॉलेजेस ऑब्वियसली आएंगे, ट्रिपल आईटी नया रायपुर और भुवनेश्वर, बट आईटी सेक्टर की फील्ड में। इसके बाद अगर हमें कैटेगरी 2 की तरफ बढ़ना हो, जहां पर मैंने बोला था कि लगभग लगभग यार नॉर्मल सबको पैकेजेस देखने को मिलेंगे, समझ लो कि लगभग 4 से 7 लाख के बीच में आप 4 साल के बीटेक के लिए खर्च कर रहे हो, प्लेसमेंट भी लगभग 4 से 7 लाख के बीच में एवरेज हमें देखने को मिलेंगे।
जिसके अंदर आप बात कर लो तो कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसका नाम आपने हल्का-फुल्का ही सुन रखा होगा, लेकिन ऐसे भी नहीं होंगे कि बिल्कुल सुन ही नहीं रखा। जीएफटीआई का नाम सर्च करना चालू करोगे, इन सभी कॉलेजेस में से कुछ ना कुछ आप सुन रखे होंगे। जैसे असम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंदर फेमस है, ठीक है? नॉर्मल बेसिक पैकेजेस हैं, खर्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आपको एडमिशन लेना हो तो लो। मैं अभी कैटेगरी 2 के अंदर मिड टियर जो हमारे हो सकते हैं बैकअप जीएफटीआईज़ के नाम से आप जान सकते हो, उन्हें हम कवर कर रहे हैं। आपके ऊपर है, मैंने बता दिया कितना खर्च लग रहा होगा, कितना प्लेसमेंट मिल रहा होगा, आपको है। बाकी लोकेशन बता दे रहा हूँ, उस लोकेशन में अगर उस पैकेज पे, उस फीस स्ट्रक्चर पे जाना है, वो आपकी विश है। तो असम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये कुछ 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, मिजोरम यूनिवर्सिटी एजोल, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू के नाम से जाता है शिलोंग के अंदर, एज इट्स नेम सजेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम के अंदर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर, पौंडीचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या फिर पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुलवामा, श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईटी रैम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं, जो सिविल ब्रांच के लिए थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई, सीएसवीटीयू भिलाई के नाम से जानते होंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस थे कैटेगरी 2 के अंदर, जहां पर एक तो ये समझो कि अगर इस फीस स्ट्रक्चर पे इस तरीके के कॉलेजेस जो जो पैकेजेस मैंने बताए, अगर उस पे अगर आपको जम रहा है तो आप ले सकते हो। एंड खासकर ये वैसे कॉलेजेस हैं, अगर आपके लोकल रीजन में इंस्टीट्यूट्स पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खास कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल भी नहीं रहा है, एक नॉर्मल अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, एंड खासकर अगर हमारे लोकल ऑप्शन में अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल रहे हैं, तब जाकर मैं ले सकता हूँ। मतलब घर से अगर आना जाना टू एंड फ्रो हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉप के ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे हैं, एंड मुझे ज़्यादा कुछ खर्च करने का भी मन नहीं है। आस-पास में हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक-ठाक से अगर रैंक है, लेने का मन है, ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है? ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि बिल्कुल दूर-दराज जाकर एडमिशन ले रहे हो, उतना ज़्यादा वर्थ इट भी नहीं है। आपका घर है नॉर्थ इंडिया में एंड इंस्टीट्यूट्स के लिए आप साउथ इंडिया में विजिट कर रहे हो, उतने वर्थ इट नहीं है। घर के आस-पास में पढ़ रहा है, आप ले सकते हो एडमिशन। कैटेगरी 3 में ऐसे कॉलेजेस आएँगे जो हमने बोला था किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इनका स्पेशलाइजेशन हो, एंड इसके अंदर हमने बी प्लानिंग को भी कवर कर लिया है। जैसे पहले बी प्लानिंग वाले हम कवर कर लेते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 3 कैंपस हैं, भोपाल, न्यू दिल्ली, विजयवाड़ा। तीनों के हमने सेपरेटली कॉलेज रिव्यूज तीनों का अलग-अलग कवर कर रखा है। अगर किसी को बी प्लानिंग में इंटरेस्ट हो, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और इन डेप्थ डिटेल के लिए। बट यही है, आपके आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। फिर इसके बाद अगर किसी को भैया ऐसा फूड टेक्नोलॉजी के अंदर करना है, तो 2 कैंपसेस देखने को मिल जाएँगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, निफ्टेम के। एक आपको सोनपत के अंदर देखने को मिलेगा एंड एक तंजावुर के अंदर देखने को मिलेगा। कुंडली के नाम से भी बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन यूजुअली यही 2 हैं, ठीक है? लोकेशन कई बार सोनपत बोल दिया, कभी कुंडली बोल दिया, कभी तंजावुर। बाकी ये 2 कैंपसेस आप मान के चलो, सोनपत है एक और एक दूसरा तंजावुर है। तो जिनको फूड टेक्नोलॉजी में अगर करना हो, इधर ही हमें करना है। हमें नहीं जाना आईटी सेक्टर, मैकेनिकल, सिविल, फूड में हमें इंटरेस्ट है, अगर इधर ही करना है तो ठीक है। बट ऐसा नहीं यार, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड है ना, तो ऐसा नहीं सोच सकते ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत तगड़े मिलेंगे। प्लेसमेंट समझ लो कैटेगरी 2 या उससे थोड़े, कैटेगरी 2 में जो हमने कॉलेजेस कवर किए उसके बराबर या उससे थोड़े से कम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इतना आप मान के चलना। लेकिन आपके इंटरेस्ट का आप एक बीटेक करके निकलोगे एंड बहुत बढ़िया से किए हो, ऑफ कैंपस पैकेजेस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। क्योंकि एक बात ये भी है, जब बहुत नीश डोमेन के अंदर हम आते हैं, जहां पर बहुत कम लोग हैं, तो यार कहीं तो उसकी इंडस्ट्री है, तो उसका पढ़ाई हो रहा है। एंड क्योंकि उसके अंदर लोग कम है पढ़ने वाले, तो मार्केट के अंदर भी उनकी सप्लाई कम है। तो प्लेसमेंट अगर आप अपने 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 कोर्स को अच्छे से किया है, इंटरेस्टफुली आपने किया है, तो प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस ढूंढो, मिल जाएंगे। लेकिन ये पूरा आपके इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट है तो ही जाइए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं मिल जाएंगे तो जाना है, हो सकता है जाने के बाद इंटरेस्ट ही नहीं आया। प्लेसमेंट्स के लिए जो एफर्ट मार रहे हैं वो हम मार ही नहीं पा रहे। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी हमने बात कर लिया। एक है कारपेट टेक्नोलॉजी एंड कारपेट टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही के अंदर। और इसी से रिलेटेड एक हैंडलूम टेक्नोलॉजी देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, एक सलेम के अंदर है और एक वाराणसी के अंदर है। तो हैंडलूम हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सभी के लिए आप देख सकते हो सलेम और वाराणसी के अंदर, आईआईएचटी और फिर आईआईसीटी हो गया भदोही के अंदर। एंड ये दोनों अपने लीग के
बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा चौड़ा कुछ कैंपस देखने को नहीं मिलेगा, बहुत स्पेशलाइज्ड है, नॉर्मल बेसिक सा कुछ कैंपस होगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के मामले में देख लो, अपने डोमेन के बिल्कुल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई वाला मेन कैंपस नहीं, आप इनका कह सकते हो एक एक्सटेंशन कैंपस है आपके भुवनेश्वर के अंदर, जो कि इंडियन ऑयल उड़ीसा के साथ कहीं ना कहीं, इंडियन ऑयल के साथ आपके उड़ीसा में कैंपस देखने को मिलेगा। कोलैबोरेशन में तो इंटर्नशिप्स वगैरह कहीं ना कहीं मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा आपको लाइक कैंपस ऐसा थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग देखने को मिल सकता है, थोड़ा एकेडमिक वर्कलोड ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट आईसीटी मुंबई का हम जानते हैं भैया केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या लेगेसी है, तो वो तो नहीं, लेकिन उसी सिमिलर आपको कहीं ना कहीं इनके भुवनेश्वर कैंपस में भी देखने को मिल जाए। तो केमिकल फील्ड में जाना है, रैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे आप कंसिडर कर सकते हो। बिल्कुल एलिट डोमेन है, एलिट कैंपस आपके केमिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एनआईएमटी रांची, जिससे पहले एनआईएफएफटी रांची के नाम से जाना जाया करता था, कोर फोर्ज एंड फाउंड्री के लिए फेमस है। मेटलर्जी वगैरह अगर हमें सिंपल टर्म्स में समझना हो, हालांकि अभी सीएससी वगैरह के भी कुछ ऑप्शंस खुले, लेकिन मेटलर्जी में अगर जाना हो, मैकेनिकल वगैरह भी चलेगा, मेटलर्जी के लिए बिल्कुल टॉप मोस्ट, लाइक मिड एनआईटीज के मेटलर्जी को टक्कर देता है एनआईएमटी रांची का मेटलर्जी। तो ये अपने डोमेन का यार बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, रेलवेज में अगर किसी को इंटरेस्ट हो जा सकते हो। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी के अंदर किसी को एविएशन में इंटरेस्ट हो, तो ये सारे कुछ स्पेशलाइज्ड हमारे कैटेगरी 3 के अंदर। अब कैटेगरी 4 जो कि जीएफडीआई की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे जोसा की वेबसाइट पे, लेकिन अगर ऐसा है कि बिल्कुल भैया मेरे घर के पास में मिल रहा है, बहुत ज्यादा रैंक नहीं है, एंड अगर मुझे लेना ही कुछ है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, बस ले लेता हूँ, जीएफटीआई का एक टैग चाहिए तो उस हिसाब से लेना हो ले सकते हो। अब जैसे समझना किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे बीआईटी मेसरा के 2 ऑफ कैंपसेज आपको देखने को मिलेंगे इस लिस्ट के अंदर जोसा की वेबसाइट पे। ऐसे और भी इनके ऑफ कैंपस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक पटना कैंपस और एक देवघर कैंपस, ठीक है। आरओआई में यहाँ मेन इनकी दिक्कत है। एक तो प्लेसमेंट्स के लिए बोला जाता है कि मेसरा कैंपस में विजिट करने मिलेगा, लेकिन बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को इन सम सिलेक्टिव कंपनीज, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते, सारे कंपनीज के लिए एलिजिबल नहीं होते। मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपके खुद के कैंपस के अंदर आ रहे हैं, पटना के अंदर हो पटना कैंपस में, देवघर के अंदर हो देवघर कैंपस में, जो कुछ कंपनी जा रहे हैं उनके लिए एलिजिबल हो, लेकिन फीस स्ट्रक्चर वही आपको मेसरा कैंपस के बराबर लग रहा होगा। वो उस लेवल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, प्लेसमेंट भी नहीं, रिसर्च भी नहीं, लेकिन सिर्फ आपके डिग्री के ऊपर बीआईटी पटना और देवघर लिखकर नहीं आएगा, मेसरा लिखकर आ रहा होगा, उस चीज का ये चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बीआईटी मेसरा की जो लेगेसी है उस ब्रांड नेम की चार्ज है ये। तो यहाँ पर आरओआई थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको बीआईटी मेसरा का टैग चाहिए, क्योंकि एक बार आपने डिग्री ले लिया फिर कोई कुछ लिंक नहीं है कि मैं बीआईटी मेसरा से पढ़ा हूँ कि पटना से पढ़ा हूँ, लिंक होगा आपका अपना एक्सपीरियंस। अगर किसी को कभी एक्सपीरियंस कन्वे करना हो, आपने पटना कैंपस से पढ़ा है, मेसरा का एक्सपीरियंस आप कभी किसी को कैसे बताओगे, तो ये है डिग्री पे आपके मेसरा ही लिख कर आ रहा होगा। उसके बाद जैसे अब कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जिसका हो सकता है आपने नाम कभी सुना भी ना हो, सीआईटी कोकराझर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझर, घनीकांत चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट ईटानगर के अंदर, संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्लाइट लोंगवाल। अब ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स यार काफी, मतलब बिल्कुल टॉप का तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक बीच में मिड में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स इसे कंसिडर करके चलते हैं। डिप्लोमा के लिए फेमस है, बीटेक के लिए थोड़ा अभी समय है, लेकिन अगर बीटेक ही करना, मैकेनिकल अगर मिल रहा है ले सकते हैं। इसे कैटेगरी 2 वाले जो हमने कवर किया था उसके बीच में मैकेनिकल के लिए आप इसे रख सकते हो, बाकी तो यार फिर कॉम्प्रोमाइजिंग है। उसके बाद हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मल्टीपल कैंपसेज है, ठीक है। अब जितने बच गए इस वीडियो में, आपके निलिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंपस है एक आपके औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर के नाम से इसे अब नए नाम से जाना जाता है, पुराना नाम औरंगाबाद था। तो एक ये हो गया आपके महाराष्ट्र के अंदर, अजमेर है, गोरखपुर, पटना और रोपर, ये इनके कुछ कैंपसेज हैं। तो ये सारे ऐसे हैं कि बस ठीक है लेना है तो एडमिशन ले लिया। अब 4 कैटेगरीज आपको समझ में आएगा, मुझे नहीं लगता अब कंफ्यूजन होना चाहिए भैया किस में लूँ किस में नहीं लूँ, चारों कैटेगरी मैंने समझा दिया कब किस केस में कैसे एडमिशन लेना है। अब आप देख लो आपका रैंक कैसे क्या बन रहा है। अब अगर प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, बिल्कुल जैसे हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए भैया जोसा सीसैप के लिए, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वेबसाइट का, दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज, जब जाओगे तो वहां पर एक कार्ड मिलेगा 501 रुपीज का, एक पीडीएफ है जिसके अंदर सिर्फ जीएफटीआई ने, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इसके अंदर चाहे बीएसएमएस प्रोग्राम्स हो, चाहे बीटेक वाले प्रोग्राम हो, या फिर 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक के प्रोग्राम हो, कुछ आईटी प्लस एमबीए वाले ऑप्शन, जितने जोसा सीसैप के अंदर ऑप्शन है ऑलमोस्ट सारे 800 साढ़े 800 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे।
करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज्ड, जाकर वहां से प्रेफरेंस ऑर्डर उठा सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको पीडीएफ का। एक बार रजिस्टर करते हो, आप यूज करो, आपके फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर यार यूज करो पीडीएफ को। ठीक है भैया, जिस 10-20 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, जोसा के अंदर 10-20 ऑप्शन क्या 800-900 सारे ऑप्शंस देख लो ना। समझ नहीं आ रहा किसको फिल करूं, सारे ऑप्शंस फिल कर दो, जो बेस्ट मिलना होगा मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर रजिस्टर करना हो उस पीडीएफ के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करिए, दिवास्त्रा काउंसलिंग के पेज पे जाइए। 501 रुपए का जोसा पीडीएफ, आपको जोसा सीसैप का पीडीएफ देखने को मिलेगा। रजिस्टर करने के साथ 24 से 48 अंदर के आवर्स के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर मैक्स आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है, लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।